हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि पिछली बार मैंने आपको जो भी काम दिया था आपने वो अपना काम पूरा किया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपनी हिंदी की नई कविता भारत माँ। आप अब मुझे बताइए कि भारत माँ कौन है। भारत माँ बोलो बच्चों, भारत माँ कौन है। भारत माँ वो है जो हमें अनाज देती है और उससे जो हमें जल मिलता है वो खाकर हम बड़े हुए हैं। भारत माता के हम पर बहुत सारे एहसान हैं। उसने हमें रहने के लिए ज़मीन दी है। ये सब कुछ आज हम जो कुछ भी है इसलिए हम अपनी भारत माता से। तो हम अपनी कविता पढ़ना शुरू करते हैं। कविता है पृष्ठ क्रमांक 1 पर। तो चलो कविता पढ़ना शुरू करो। आओ हम सब मिलकर गाए भारत माँ का गान, कर्म करें हम ऐसे जिनसे बड़े देश की शान। खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर, तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। यहाँ पर हमें क्या करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर हमें भारत माता के लिए गीत गाने के लिए कहा गया है। भारत माता की जो कुछ भी भारत माता ने हमें दिया है उसकी प्रशंसा हमने करने के लिए कहा गया है। भारत माता के उत्तर में क्या है। भारत माता के उत्तर में हिमालय बसा हुआ है और भारत माता के तीनों पैरों के तले क्या है। भारत माता के पैरों के तले तीनों तरफ से समुद्र है। एक तरफ से बंगाल का उपसागर है, एक तरफ से हिंदी महासागर है, नीचे की तरफ से हिंद महासागर है और पश्चिम भाग के तरफ से अरबी समंदर है। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये हमें इस कविता में बताया गया है कि हिमालय जो है वो हमारी भारत माता की रक्षा करता है और ये तीनों समुद्र है वो भी, ये तीनों जो पानी जिनसे हमारे देश को रक्षा करना, हमारे देश की जिससे रक्षा होती है वो तीनों तरफ से यह पानी से घिरा हुआ है। इसके बाद है, फिर से पढ़ो। आओ हम सब मिलकर गाए भारत माँ का गान, कर्म करे ऐसे जिनसे बड़े देश की शान। हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हमारे देश की शान बढ़े। हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर। पैर पखारे सागर का मतलब मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंद महासागर, बंगाल का उपसागर और अरबी समंदर तीनों तरफ से पैर पखारे या पैर फैलाए खड़ा है। तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। हमारे भारत की प्रकृति कैसी है ये आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर हरियाली चारों तरफ से है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। राम कृष्ण गौतम नानक ने दिए जहाँ संदेश, सारे जग से न्यारा है वह भारत अपना भारत देश। हमारे देश में कौन कौन से लोग आए थे जिन्होंने हमारे देश के लोगों को संदेश दिया। ऐसे कौन कौन से महान लोग थे। वो थे राम और कृष्ण, गौतम और नानक। इन्होंने हमेशा सत्य पर चलने की संदेश हमारे लोगों को दिया है। हमेशा सही राह पर चलने का संदेश लोगों को दिया है। सारे जग से न्यारा है वह भारत अपना देश। न्यारा का मतलब क्या हुआ, सारी दुनिया से हमारा देश अलग है। इसकी संस्कृति सब दुनिया से अलग है। निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सींचे जिसके प्राण, शस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। निर्मल का मतलब क्या हुआ। निर्मल का मतलब ये हुआ कि साफ और स्वच्छ। हमारे देश में बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं जो स्वच्छ है। झरने उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब क्या हुआ, सफ़ेद, सफ़ेद रंग के झरने। सींचे जिसके प्राण, शस्य श्यामला। शस्य श्यामला का मतलब क्या हुआ। शस्य श्यामला का मतलब हुआ हरी भरी। मतलब हमारे देश में हरियाली अभी भी कायम है। मस्जिद मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान। हमारे देश में अनेक बहुत तरीके के प्रार्थना स्थल है। प्रार्थना स्थल कौन कौन से है बताओ बच्चों। आप लोगों को प्रार्थना स्थल अच्छे से मालूम होना चाहिए। इनके धर्म अलग अलग जो है वो मालूम होना चाहिए। जैसे हिंदू अपनी प्रार्थना करते हैं मंदिर में, मुसलमान अपनी प्रार्थना करते हैं मस्जिदों में, क्रिश्चियन अपनी प्रार्थना करते हैं चर्च में। इसी तरह अलग अलग देश के अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रार्थना स्थलों में अपनी प्रार्थना पूर्ण करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की है भारत की पहचान। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या हुआ। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ हुआ
सारी धरती ही एक परिवार है, मतलब हाँ सारा जग ही एक परिवार है, हम किसी से अलग नहीं है। अलग अलग है चेहरे लेकिन एक हमारे प्राण, मतलब हम सबके प्राण एक ही चीज़ में बसते हैं, वो है भारत माता। हम सब अलग दिखते हैं, सबकी कपड़े पहनने की, जो कुछ भी है वस्त्र पहनने की, सबकी एक तरीके की स्टाइल बोली जाएगी, वो सबकी अलग अलग है, लेकिन हम सब अपनी भारत माता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आओ हम सब मिलकर गाए भारत माँ का ज्ञान, मतलब हम सबको अपनी भारत माता से बहुत ज़्यादा प्यार करना है, हमें कुछ भी गलत काम नहीं करना है जिससे हमारी भारत माता को नुकसान पहुँचे। पूरी कविता होने के बाद हम अभी कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो चलो बच्चों लिखना शुरू करो। पहला शब्द है कर्म, कर्म का अर्थ होता है काम। दूसरा शब्द है रक्षक, रक्षक का अर्थ क्या हुआ? रक्षक का अर्थ हुआ रक्षा करने वाला। तीसरा शब्द है पखारे, पखारे का मतलब हुआ धोना। चौथा शब्द है न्यारा, न्यारा का अर्थ क्या हुआ? न्यारा का अर्थ हुआ अलग। उसके बाद है निर्मल, निर्मल का मतलब साफ सुथरा या फिर साफ। फिर है उज्ज्वल, उज्ज्वल का अर्थ क्या हुआ? सफ़ेद। बच्चों फिर से लिखो। कर्म, कर्म का अर्थ हुआ काम। रक्षक, रक्षक का अर्थ हुआ रक्षा करने वाला। पखारे, पखारे का अर्थ हुआ धोना। न्यारा, न्यारा का अर्थ क्या है? अलग। निर्मल, निर्मल का अर्थ है साफ। उज्ज्वल, उज्ज्वल का अर्थ क्या हुआ? सफ़ेद। उसके बाद लिखना है शस्य श्यामला, शस्य श्यामला का अर्थ क्या हुआ? हरी भरी। और आखिरी है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या हुआ? सारी धरती एक ही परिवार है। क्या लिखा आपने? शस्य श्यामला, शस्य श्यामला का अर्थ क्या हुआ? हरी भरी। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है सारी धरती ही एक परिवार है। तो बच्चों इन सब अर्थों को आपको दो दो बार आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। बच्चों चलो अब हम अपनी कविता फिर से पढ़ते हैं, तो शुरू करो। आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ का गान, कर्म करें हम ऐसे जिनसे बड़े देश की शान। खड़ा हिमालय रक्षक जिसका पैर पखारे सागर, तरह तरह के रंग बिखेरे प्रकृति यहाँ पर लाकर। राम कृष्ण गौतम नानक ने दिए जहाँ संदेश, सारे जग से न्यारा है वह अपना भारत देश। निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सिंचे जिसके प्राण, शस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान, वसुधैव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान। अलग अलग है चेहरे लेकिन एक हमारे प्राण, आओ हम सब मिलकर गाए भारत माँ का गान। बच्चों घर पे ये कविता बार बार पढ़नी है, ये आपका होमवर्क है। और जो कुछ भी मैंने प्रश्न कठिन शब्द दिए हैं या फिर शब्दार्थ दिए हैं वो आपको दो दो बार आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है।